ए बुआ, रागिनी भौजी कहाँ रह गई? उसको तो हम ही ना भेजे हैं अनुराग के लिए सूप लेने के लिए। रागिनी है जो हमारा जान खा रही है, और एक कानून वाली जो पिसू से दूर रहकर बिना उसके पास ही आ रही है। पता नहीं ऐसा कहा करें कि इन लोगों को अलग कर दे। एक बात कहें तुमको, हमको ना तुम्हारा जिंदगी में बहुत संकट लगता है। तुमको पतो है कि तुमको मुसीबत है काजल। थोड़ा समय लगेगा दुलरिया, लेकिन इस संकट को तो हम दूर करके ही मानेंगे। छोटकी भाजी 8 बज गया का? हाँ, क्यों? अब वो कहा है कि 8 बजे हमारा एगो धारावाहिक आता है। अब हमको बहुत पसंद है, जानती हैं उमें ना ब्याह दिखाने वाला है, तो उसे हमको देखना था। हाँ, तो जाइए जाइए आप। अगर आप नहीं गई और शादी रुक गई तो हो सकता है कि शादी रुकने का सारा इल्जाम आप पर आ जाए। आप जाइए जाइए, हम हैं यहाँ पर। अब ब्याह तो हम करवा के रहेंगे, तुम देखना। मेरी माँ तुमसे नफरत क्यों करती है? अब इन्हें क्या बोले? टेल मी व्हाट्स हैपनिंग। मेरी माँ ये क्यों चाहती है कि तुम और विशु अलग हो जाओ? लगता है सृष्टि का कचहरी लग गया। ऐसा का पूछ रही कि सृष्टि के मुंह में दही जम गया? तुम दोनों एक दूसरे को ऐसा क्या देख रही हो? मुझे बताते क्यों नहीं कि इस घर में क्या चल रहा है? व्हाट्स हैपनिंग? प्लीज टेल मी क्या हुआ है? सृष्टि, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं कि मेरी माँ तुमसे इतना नफरत क्यों करती है? क्यों तुम्हें वो घर से निकालना चाहती है? टेल मी ना व्हाट्स हैपनिंग। मिस्टर जी, आप बिना कहाँ का बात कर रहे हैं? सृष्टि, व्हाई यू लाफिंग? टेल मी यार। सॉरी अनुराग जी, माना कि आपकी याददाश्त चली गई है, लेकिन आप इस देश में सदियों से चली आ रही सास बहू की खींचतान को कैसे भूल सकते हैं? अब बात झूठ बोलना सीख गई। अरे ऐसी कौन सी सास होगी जो अपनी बहू को मायके भेजने की धमकी ना देती हो? और हम भी बिल्कुल ठीक बाकी सारी बहुओं की तरह जाने से इनकार कर देते हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो आपके छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा? सच्ची में सासू माँ ऐसा बोली थी? लेकिन जो अब आप लेकिन के बारे में सोचना बंद कीजिए, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता दें कि आपकी माँ जितना गुस्सा दिखाती है ना, उससे ज्यादा हमसे प्यार करती है। हाँ, गले से लगा कर रखती है। बस सासू माँ का हाथ और सृष्टि का गला होता है। लेकिन आपने तो जो बस सुन लिया, उसके हिसाब से सब कुछ सोच लिया। अब चलिए, अब हम चलते हैं। विशु जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। रागिनी, तुम अनुराग जी को ज्यादा देर जगने मत देना। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ हाँ, याद है याद है। हाँ, एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब सूप पीजिए आप। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर जी, हम तो बहुत थक गए हैं। अब आप बिना आराम कर लीजिए। चलिए सो जाइए।
किस मोड़ पर आ गए हैं मिस्टर जी हमारे कारण। हे भगवान, बस इनको जल्दी से ठीक कर दो। अरे मिस्टर जी, आप इतना सवेरे सवेरे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? वो बस मैं ऐसे विशु से मिलने जा रहा हूँ। तो आप काहे जा रहे हैं? हम उनको यहाँ बुला लेते हैं ना, हम अभी बुला के लाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। एक्चुअली वो घर पे बैठे बैठे ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, तो मैं सोचूं थोड़ा बाहर जाऊंगा तो अच्छा फील होगा। तो तुम रुको, मैं मिल के आता हूँ। हाँ लेकिन वो चाय तो पी मैं बाद में पीता हूँ। मिस्टर जी देवर जी से मिलने? दाल में कुछ काला लग रहा है। कल रात सृष्टि ने मुझे जो कुछ भी कहा, पता नहीं क्यों मैं उन सब बातों से कन्विंस नहीं हूँ। रेवती जी उसके बारे में जिस तरह से बात कर रही थी, वो नॉर्मल सास बहू की तू मैं नहीं थी। इस घर में मुझसे बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। आई होप कि विशु मुझसे कुछ नहीं छुपाएगा। बाबा जी, आपका जो एक पुराना उपाय है ना, वो कोनो काम नहीं आया है। कोनो और उपाय बताइए जिससे ये रिश्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। कोनो चमत्कार कर दीजिए बाबा जी। चमत्कार अवश्य होगा देवी, लेकिन हमारे दक्षिणे का भुगतान कैश में होना चाहिए। अरे बाबा, अरे भुगतान का चिंता मत कीजिए, ये लीजिए कैश एडवांस में, और काम अच्छे से कीजिए। बाकी का पैसा ना घर पहुंचवा देंगे आपको, समझे? जाइए, बालक को बुला कर ले आइए। जी अभी बुला लाते हैं। अब देवर जी आप देखिए। और आप हवन सामग्री के लिए जो मैंने आपको लिख कर दिया है, वो सारी सामग्री ले आइए। हाँ, पूरा सामान ले आए, लेके आते हैं, 1 मिनट। विशु, विशु, विशु। अनुराग जी, आपने शशि, तुमने विशु कहीं देखा है क्या? हम भी आपसे यही पूछने वाले थे। विशु जी अपने कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। कमरे में नहीं है तो? अनुराग बाबू कहा है कि विशु बाबू ना वहाँ है, बाबा आए हुए हैं हिमालय वाले, तो उन्हीं से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमको लगा कि आप सो रहे हैं, वही चलते हम बुलाने नहीं आए। अब आप तो उठ गए हैं, तो चलिए आशीर्वाद ले लीजिए। हिमालय वाले बाप, आप ठीक है, आइए। अब तुम नहीं चलोगी? नहीं, हमें इस अंधविश्वास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर चीजें में मीन मेख निकालने का आदत है। अब आपको तो है ना इंटरेस्ट है, चलिए। सृष्टि, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हमें क्या लग रहा है कि तुम जो कल मिस्टर जी को पट्टी नहीं पढ़ाई हो, उन पे कोई असर नहीं हुआ है। हमें नहीं लगता कि उन्होंने हमारी बात पे विश्वास भी किया है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ कहा नहीं है, लेकिन सवेरे से देवर जी को ढूंढ रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि वो देवर जी से ना वो सब सच जानना चाहते हैं जो हम उनसे छिपा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तुम परेशान मत हो, हम ऐसा करेंगे कि हम विशु जी को किसी काम में उलझा देंगे ताकि वो दोनों मिले ना। आज तो उलझा दोगी, कल क्या करोगी? कब तक रोकोगी उन्हें? हमें ना ये सब सोच सोच के घबराहट हो रही है, बता रहे हैं हम। तुम रागिनी परेशान मत हो, अभी तो बस हमें अनुराग जी को टेंशन से बचाना है, बस। तालों की एक चाबी, जो आए बाबा हुड़ की शरण में, हो जाए उसकी चांदी ही चांदी। हम अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं बालक कि तुम्हारी दृष्टि अपने पत्नी से मिल चुकी है। क्यों, हम सत्य कह रहे हैं ना? बाबा जी, वो है ना, हमसे
गलती से एक बार मिल गई थी। इसका मतलब ये हुआ पत्नी से कुछ अलग दिन रहने का व्रत, ताकि जीवन भर साथ रह सको, वो खंडित हो चुका। ये व्रत अब पूरा नहीं होगा। पत्नी से अलग होने का व्रत? ये कैसा व्रत है? बाबा जी, लेकिन गलती से सिर्फ एक ही बार मिली थी। बालक, हमारे पास एक उपाय है। उपाय हम अवश्य करेंगे तुम्हारे लिए। भूत को बना के भभूत, दुश्मन के चेहरे पे मल दूं, प्रेत को पीट कर पाताल में गाड़ दूं, चुड़ैल को 7 दीवारों के पीछे चुनवा दूं, काला जादू वाले के ऊपर झाड़ू कर दूं और बुरी नजर वाले को डगर पे ला दूं। जय हो बाबा। ये दिव्य भभूत है बालक। इस दिव्य भभूत को मैं तुम्हारे माथे पर लगा दूंगा तो तुम्हारे अंदर आत्मबल आएगा। नहीं, हम नहीं लगाएंगे। ये आग से निकला भभूत है, हम जल जाएंगे। बाबा, आत्मबल का आवश्यकता तो हमको भी है। बैठिए, आपके माथे पे भी हम ये दिव्य भभूत लगा देते हैं। आग से निकला इतना ठंडा भभूत, चमत्कार हो गया बाबा। अब बाबा जी हमको भी लगा दीजिए। का है कि हमको सबसे ज्यादा कल्याण का जरूरत है। जरूर, अवश्य। है पूरा बहुत ठंडा है, तुम भी लगवा लो, बड़ा गर्म मिजाज है तुम्हारा। वाह, आग में से निकला है तो यू कितना ठंडा भभूत है। तुम तो बाबा जी लगा दीजिए, अब इतना कह रही है तो। बहुत ही भारी चमत्कार होगा देवी। है वाकई में ठंडा है। आप सबके माथे पे मैंने दिव्य भभूत लगा दिया। आप सबको अपने माथे पे शीतलता का अनुभव हो रहा है ना? जी एकदम है बाबा जी। अरे बाबा जी, एकदम ही ठंडा हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे माथे पे कोनो ना बर्फ का सिल्ली रख दिया हो। आओ बेटा, तुम्हारे माथे पर भी मैं ये दिव्य भभूत लगा दूं। बाबा जी, आप हमारे माथे पे लगा दीजिए ना इनके हिस्से का भी। कोई बात नहीं, अवश्य। बाबा की महिमा वही अपरंपार है। विशु, 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 कुछ नहीं हुआ तुम्हें, संभाल के। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं आप सबसे पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है? ये वाइफ को छोड़ने का व्रत और ये भभूति सब क्या है? हम बताते हैं। ये सब क्या चल रहा है इस घर में? अरे कोई बताएगा हमको क्या चल रहा है? जो तुम लोग बाहर मिलावट कर रहे थे वो हमने देख लिया था। तुम खुद बाबा की सच्चाई सबको बताओगे या हम पुलिस को बुलाएं? बाबा तो अंतर्यामी हैं, मन का हाल जान लेते हैं। मतलब तुम सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाले हो। ठीक है, हम पुलिस को बुलाते हैं, वही तुम्हारे मन का हाल सबको बताएगी। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, हम सच बोलते हैं। हम बाबा कहने से भभूत में चंदन और कपूर मिलाते थे। इससे भभूत ठंडा हो जाता था और ये कोई चमत्कार नहीं है। हम लोग तो इनके है ढोंगी कहीं के। अब हमको बेवकूफ बना रहे थे।
हम लोग कितना विश्वास किया आप पर। जबरदस्ती निकालिए इनको, करके बाहर निकालिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तेरी बाबा की बकलोल समझा हमको, हाँ? जितना तुम्हारा चंदा और कपूर का खेला खेल रहे हो ना, सब समझ चुके हैं हम। चलिए यहाँ से, निकलिए बाहर। चलिए यहाँ से, आइए कैसे, चलिए बाहर। बेवकूफ बना रहे थे हमको। चलिए चलिए चलिए, चला जाइए आप भी। हमरो तरफ से 2 लपड़ लगाइए इसको। ढोंगी था बाकी टिकवा सच्चो ठंडा लग रहा है। अरे का बदतमीजी है, नजर मत आइएगा। तो साले हम का बदतमीजी है। खाली बकैती आता है तुमको बाबा, समझ गए ना? वही रखिए, अपना ना मुंह बंद रखिएगा। अगर मुंह खुला ना तो पुलिस तो बाद में आएगा, उससे पहले हमारा 3rd डिग्री शुरू कर देंगे हम। पूरे है ना। सरपट निकलिए यहाँ से। तुमको कौन बोला था खोलने के लिए? तुमको कौन बोला था बगलों में? ये सब कहा है श्रीमती जी? कुछ बताइएगा हमको भी। वही तो मैं भी पूछ रहा था कि ये व्रत क्यों हो रहा है, तो इससे क्या फायदा होगा। तुम घबराओ मत, तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ। बहू, विशु को उसका कमरा में लेके जाओ। विशु जी, आप हमारे साथ आइए। आइए। बच गए आज। पता नहीं इनको बुद्धि कब आएगा। मिस्टर जी आइए आप, चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपकी दवाई का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। हम दवाई के मामले में ना कोनो बात नहीं सुनेंगे आपकी, आप चलिए। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन आ रहा हूँ, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ जाइए। विशु जी बस कीजिए। विशु जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपको आग से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए बैठिए, आप आराम से बैठिए, कुछ नहीं हुआ है। हम आप पानी डाल देते हैं। अब ये क्या विशु जी, आप अब भी उस ढोंगी बाबा का कहना मान रहे हैं? वो बात नहीं है सृष्टि जी। तो फिर क्या बात है विशु जी? सृष्टि जी, हम ना आपसे नजर नहीं मिला पा रहे हैं। हमें ना बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपने हमें इतना समझाने का कोशिश किया, हम फिर भी नहीं माने। सॉरी सृष्टि जी, हमसे फिर से गलती हो गई। कोई बात नहीं विशु जी, हमने ये भी तो कहा था कि सही हो या गलत, आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके खुद का फैसला होना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ अगर वो फैसला सही नहीं निकला तो? लेकिन आपने जो भी जिम्मेदारी ली है उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश की, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। हमें आप पर गर्व है। अब चलिए आप स्माइल कीजिए, नहीं तो हम भी रोने लग जाएंगे।